पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और आज़ाद कश्मीर में ज़मीन लरज़ उठी। इस्लामाबाद, लाहौर, पेशावर, रावलपिंडी, गुजरात, जफरबाल, सराय आलमगीर में ज़लज़ले के झटके। मालाकंड, नौशहरा, चांगला, चित्राल, लंडी कोतल, मानसरा, सवात, नौशहरा में भी ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए। एबटाबाद, मर्दान, हरीपुर, सवाबी, लोअर दीन में भी ज़लज़ले के झटके। आज़ाद कश्मीर में बम्बर, समाहनी और गिरदनवा में ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए। रेक्टर स्केल पर ज़लज़ले की शिद्दत 5.3 रिकॉर्ड की गई। ज़लज़ले की गहराई 121 किलोमीटर। मरकज़ बगलान अफगानिस्तान से 167 किलोमीटर मशरिक में था। हुकूमत का पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बरकरार रखने का फैसला। नोटिफिकेशन जारी। पेट्रोल और डीजल की मौजूदा कीमतें 30 अप्रैल तक बरकरार रहेंगी। तेल की कीमतों का फ़ायदा आवाम को मुंतकिल करने के बजाय बलोचिस्तान पर लगाएंगे। रकम से आलमी मेयार की कोयटा खजदार के लात रोड तमीर की जाएगी। कौमी शाहरा की बहाली मोटरवे के मेयार पर की जाएगी। बलोचिस्तान के अवाम को सफ़र की बेहतरीन सहूलियात मुयसर आएंगी। बजट की रकम कच्ची कैनाल का फ़ेज़ 2 भी मुकम्मल करने में इस्तेमाल होगी। वज़ीर आज़म का वफाकी कबीना के इजलास से खिताब। आवाम को बिजली की कीमतों में 51 अरब रुपए से ज़ायद रिलीफ मिलने का इम्कान। रवा माली साल की तीसरी सेमाई एडजस्टमेंट की मद में बिजली सस्ती होगी। डिस्कोस की जानिब से नेपरा में दरख्वास्त जमा करा दी गई। नेपरा 29 अप्रैल को दरख्वास्त पर समाअत करेगा। इससे कबल मुल्क भर के सारिफीन को दूसरी सेमाही में 56 अरब 38 करोड़ डॉलर का रिलीफ दिया गया था। हुकूमत की मुआशी मुहास पर एक और कामयाबी। पाकिस्तान की क्रेडिट रेटिंग में बेहतरी। फिच ने पाकिस्तान का मुआशी आउटलुक मनफी से मुस्तहकम करार दे दिया। आलमी रेटिंग एजेंसी ने पाकिस्तान की रेटिंग अपग्रेड कर दी। पाकिस्तान की रेटिंग CCC+ से बेहतर करके B- कर दी गई है। फिच ने पाकिस्तान की तवील मुद्दती गैर मुल्की कर्जा जाती रेटिंग को CCC से बेहतर करके B- कर दिया है। पाकिस्तान की मुकामी करेंसी की रेटिंग भी B- कर दी गई है। पाकिस्तान का IMF प्रोग्राम पर अमल दरामद बेहतर हुआ। फाइनेंसिंग तक रसाई में भी आसानी हुई। फिच की रिपोर्ट। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पाकिस्तान की मुआशी रेटिंग में बेहतरी का खैर मकदम। क्रेडिट रेटिंग का CCC+ से B- पर आना इंतहाई खुशाइंद है। रेटिंग में बेहतरी मुआशी तरक्की और अक़वाम आलम की मईशत पर एतमाद का मज़हर है। मुल्क की मईशत में मज़ीद बेहतरी के लिए हुकूमत अंत तक मेहनत कर रही है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ। मुआशी तरक्की के लिए हमने रुकना नहीं, आगे बढ़ना है। हम एक तसलसल से ग्रोथ की जानिब जा रहे हैं। इस साल हमारी तरसीलात ज़र 38 अरब डॉलर के करीब पहुंच जाएंगी। तरसीलात ज़र में नुमाया इजाफा हो रहा है। वज़ीर आज़म ने बिजली की कीमतों में कमी करके आवाम को रिलीफ दिया। हुकूमती इक़दामात से महंगाई की शरह में नुमाया कमी आई। वज़ीर ख़जाना की खुसूसी गुफ्तगू। मोहम्मद औरंगज़ेब का पाकिस्तान की रेटिंग अपग्रेड करने का खैर मकदम। कहा कि रेटिंग CCC+ से B- करना मुआशी पॉलिसी पर एतमाद का इजहार है। हमारे मुआशी आउटलुक को मुस्तहकम करार देना खुशाइंद है। फिच रेटिंग के इक़दामात से हुकूमत की मुआशी एजेंडे को तक़वियत मिलेगी। तो दहशतगर्दी फैलाई गई है, उसके ताने बाने कहाँ मिलते हम सब जानते हैं। कौन इनकी फंडिंग कर रहा है, कौन उनको पैसे दे रहा है। शिपा सलार जनरल आसिम मुनीर के हाथों में पाकिस्तान का दिफा जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह इट इज इम्प्रेग्नेबल। पाकिस्तान की तरफ कोई मैली आंख से नहीं देख सकता। पिछले चंद सालों में फाश गलतियां की गई और दर्जनों नहीं सैकड़ों लोगों को वहां पर दोबारा यहाँ पर सवात में और दूसरी जगहों पर आबाद किया गया। पाकिस्तान का दिफा महफूज हाथों में है। जनरल आसिम मुनीर के होते कोई पाकिस्तान को मैली आंख से नहीं देख सकता। ऐसा करने वाली आंख को पैरों तले रोन देंगे। सबको मालूम है कि कौन दहशतगर्दों की फंडिंग कर रहा है। 2018 में दहशतगर्दी का मुकम्मल खात्मा हो चुका था। सवात समेत दीगर इलाकों में दहशतगर्दों को आबाद करके गलती की गई। साबिक हुकूमत की गलतियों के बायस दहशतगर्दी ने दोबारा सर उठाया। वज़ीर आज़म का समंदर पार मुकीम पाकिस्तानियों के कन्वेंशन से खिताब। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए खुसूसी अदालतें कायम करने का ऐलान। समंदर पार पाकिस्तानियों के बच्चों की तालीम के लिए यूनिवर्सिटियों में 5%, मेडिकल कॉलेजेस में 15% कोटा मुख्तस। मीरपुर आज़ाद कश्मीर में इंटरनेशनल एयरपोर्ट की फिजिबिलिटी के अहकाम जारी।
वज़ीर-ए-आज़म का ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए एयरपोर्ट पर ग्रीन चैनल फाल करने का ऐलान। दहशतगर्दों की 10 नस्लें भी पाकिस्तान का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। क्या मुट्ठी भर दहशतगर्द पाकिस्तान की तकदीर का फैसला कर सकते हैं? बलूचिस्तान पाकिस्तान की तकदीर और हमारे माथे का झूमर है। जब तक अवाम साथ खड़े हैं, फौज हर मुश्किल से निपट सकती है। मुल्क की तरक्की में हाइल हर रुकावट मिलकर हटा देंगे। कभी मुश्किलात और दुश्वारियों के सामने झुके ना झुकेंगे। शुदा की कुर्बानी लाजवाल है, जिस पर कभी मलाल नहीं आने देंगे। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का पहले ओवरसीज़ पाकिस्तानी इस कन्वेंशन से खिताब। कहा कि जो लोग ब्रेन ड्रेन का बयानिया बनाते हैं वो जान लें, ये ब्रेन ड्रेन नहीं, ब्रेन गेन है। बैरून मुल्क पाकिस्तानी इसकी उम्दा तरीन मिसाल है। पाकिस्तान को इस मुकाम पर ले जाना चाहते हैं जिसका ख्वाब कायद आज़म ने देखा। पाकिस्तान की तरक्की का सफ़र जारी है। सवाल ये नहीं पाकिस्तान ने कब तरक्की करनी है, असल सवाल ये है कि पाकिस्तान ने कितनी तेज़ी से तरक्की करनी है। कश्मीर पाकिस्तान की शारक था, है और हमेशा रहेगा। पाकिस्तानियों का दिल हमेशा गदा के मुसलमानों के साथ धड़कता है। खिताब के अख्ताम पर आर्मी चीफ और शुरा ने पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा भी लगाया। सुहाने मुस्तकबिल के ख्वाबों का भयानक अंजाम। यूरोप में दाखिले की कोशिश में तारिकीन वतन की एक और कश्ती डूब गई। मशरक़ी लिबिया में कश्ती उलटने से 11 तारिकीन वतन जान से गए। इमदादी टीमों ने लाशें समंदर से निकाल ली हैं। जांबाक अफराद में 4 पाकिस्तानी भी शामिल। दफ्तर खारजा ने तस्दीक कर दी। मंडी बहाउद्दीन के समीर अली, सैयद अली हुसैन, आसिफ अली और गुजरामाला के जाहिद महमूद शामिल। पाकिस्तानियों की शनाख्त उनकी दस्तावेज़ात की बुनियाद पर की गई। निकाली जाने वाली 2 लाशें अभी तक काबिले शनाख्त नहीं हैं। तर्जमान दफ्तर खारजा, कश्ती उलटने का वाक़या 12 और 13 अप्रैल की दरमियानी शब पेश आया। जांबाक अफराद में गुजरामाला का सुफियान भी शामिल। सुफियान 5 माह कबल पाकिस्तान से रवाना हुआ था। यूनान से इटली जा रहा था। एजेंट से 14 लाख रुपए में मामला तय हुआ था। सुफियान के अहले खाना की गुफ्तगू। मंडी बहाउद्दीन का आसिफ 3 साल कबल घर से यूरोप के लिए निकला था। आसिफ को मंजिल से कबल मौत मिल गई। ईरान में 8 पाकिस्तानी शहरियों का कत्ल। मैयतें ज़ायदान रवाना कर दी गईं। ईरान में पाकिस्तानी सफ़ीर की तस्दीक। पाकिस्तानी शहरियों की लाशें वतन वापस लाने के लिए इंतजाम कर रहे हैं। पाकिस्तानी काउंसलर ने मुर्दा खाने का दौरा किया। ईरानी हुकाम के ताउन के लिए उनके शुक्रगुजार हैं। पाकिस्तानी सफ़ीर मुदस्सिर टीपू की गुफ्तगू। अमरीकी वफ्द के एजाज़ में अशाइये में अपोजिशन अरकान मौजूद थे। अपोजिशन ने अमरीकी वफ्द के सामने बानी का जिक्र तक नहीं किया। अमरीकी वफ्द ने भी बानी PTI से मुतालिक कोई बात नहीं की। अमरीकी वफ्द ने वाज़ेह किया कि उनका पाकिस्तान की दाखिली सियासत से कोई ताल्लुक़ नहीं। ये बार बार मौका खुद ज़ाया करते हैं। उन्हें आकर अमरीकी वफ्द के सामने मौक़िफ़ रखना चाहिए था। हर मामले, हर सियासत मुनासिब नहीं है। दहशतगर्दी ने पाकिस्तान को सबसे ज़्यादा मुतासर किया। सिक्योरिटी फोर्सेज और पुलिस दहशतगर्दी के खिलाफ कुर्बानियाँ दे रही हैं। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार आसादी की मीडिया से गुफ्तगू। बानी PTI के लिए शायद आसानियाँ पैदा हो सकती थीं या हो जाती या हो सकती हैं, लेकिन उन आसानियों की राह में सिवाय उनकी अपनी ज़ात के कोई और रुकावट नहीं है। जब भी आसानी पैदा होने की तवक्को होती है, उनका जो बाहर का एक ब्रिगेड है सोशल मीडिया का, वो बरस पड़ता है या वो खुद एक ट्वीट कर देते हैं। बानी PTI अपनी रिहाई में खुद रुकावट हैं। इसमें मामले में वो खुद कफील हैं। सियासत ठहरी हुई झील की तरह नहीं। बानी के लिए आसानियाँ पैदा हो सकती थीं। जब भी उनके लिए आसानियाँ होने लगती हैं, उनकी सोशल मीडिया ब्रिगेड आ जाती है या वो खुद ट्वीट कर देते हैं। उनका कोई एजेंडा नहीं। ये वन मैन आमरीत है। कभी कहते हैं कि मुज़ाकरात करेंगे, कभी कहते हैं कि तहरीकें चलाएंगे। सेनेटर इरफान सिद्दीकी की मीडिया से गुफ्तगू। पटियाला जेल में खान साहब के साथ हमारे 5 वकला की मुलाकात हुई है। खान साहब ने कहा है कि मैंने किसी को अतराइज़ नहीं किया कि वो कोई भी डायलॉग करे जिसमें ये इंप्रेशन हो कि मैं कोई डील चाहता हूँ। मेरी रिहाई आईन और कानून और पाकिस्तान के लॉ के मुताबिक होगी। मैं हर किस्म की डील को रद्द करता हूँ। मैंने किसी को अतराइज़ नहीं किया कि मेरे लिए
कोई मुज़ाकरात करे, मैंने अपने लिए मुज़ाकरात करने के लिए किसी को ऑथराइज नहीं किया है। बानी ने कहा, हर किस्म की डील को रद्द करता हूं। बानी पीटीआई ने अपने लिए मुज़ाकरात का किसी को इख्तियार नहीं दिया। बानी ने कहा कि मेरी रिहाई आईन और कानून के मुताबिक होगी। जब तक गंडापुर की मुलाकात बानी से नहीं होगी, मिनरल बिल पर पेशरफ नहीं होगी। बानी ने कहा है कि माइंस एंड मिनरल एक्ट पर सियासी क़यादत से मुलाकात के बाद बात करेंगे। बानी की फैमिली को फिर मुलाकात नहीं करने दी गई। हम वाजे करना चाहते हैं कि बस बहुत हो गया। बानी की बहनों से मुलाकात न कराना अदालत की तौहीन है। हम तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर करेंगे। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर की मीडिया टॉक। मुल्क को तबाही से बचाना है तो हल सिर्फ मुज़ाकरात है। बानी को मुज़ाकरात के लिए राजी किया है। आरिफ अलवी के आने का इंतज़ार कर रहा हूँ। आज़म सवाती की मीडिया से गुफ्तगू, क्या वहाँ भी कोई बर्फ़ पिघली है? सहाफ़ी का सवाल। अल्लाह करे ये मुल्क सबका साझा है। आज़म सवाती का जवाब। जिना हाउस पर हमला करने और जलाओ गिराव के 5 मुकदमात। ATC लाहौर ने आज़म सवाती की अबूरी ज़मानत में 13 मई तक तोसी कर दी। मुकदमात की तफसीलात से मुतालिक दरख्वास्त पर समाअत। पेशावर हाई कोर्ट ने उमर अयूब को 1 माह की फांसी ज़मानत दे दी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से अमरीकी कांग्रेस के वक्त की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के अहम उमूर पर तबादला ख्याल। पाक अमरीका ताल्लुकात के इस्तेहकाम और फ़रोग़ के लिए मौसर इक़दामात पर इत्तफ़ाक़। पंजाब में सरमायाकारी और मुआशी तरक्की के लिए 2 तरफ़ा ताउन के फ़रोग़ का आज़म। मरियम नवाज की वफ़द को पंजाब में ज़रई सनअत, IT, तवानाई, सेहत और तालीम के शोबों में सरमायाकारी की दावत। वज़ीर आला पंजाब से इकनॉमिक कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन के 25 रुकनी वफ़द की मुलाकात हुई। मरियम नवाज ने लाहौर को ECO कैपिटल करार देने में मुआवनत पर तुर्कमानिस्तान का शुक्रिया अदा किया। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास। मरियम नवाज ने कहा है कि गंदम के काश्तकारों को मेहनत का पूरा मुआवजा मिलेगा। शानदार किसान पैकेज का ऐलान आज होगा। गंदम के काश्तकारों के लिए पैकेज तारीख का मुनफरिद, बेहतरीन और बेमिसाल साबित होगा। खैबर पख्तूनख्वा यूनिवर्सिटियों के वाइस चांसलर्स की तैनाती के केस की समाअत। सुप्रीम कोर्ट का वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को ज़ाती हैसियत में तलब करने का इंदिया। वाइस चांसलर्स की तैनाती निगरान हुकूमत का इख्तियारात से तजावुज़ था। एडवोकेट जनरल खैबर पख्तूनख्वा की अदालत में बयान। वाइस चांसलर्स की तैनाती कोई पॉलिसी फैसला नहीं था। आप ये नहीं कह सकते कि निगरान हुकूमत कुछ भी नहीं कर सकती। ये निगरान हुकूमत का इख्तियारात से तजावुज़ नहीं था। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब के रिमार्क्स। वाइस चांसलर्स की तैनाती का अमल कब से इल्तवा का शिकार है? कितनी यूनिवर्सिटियों में वाइस चांसलर्स का ओहदा खाली है? जस्टिस मुसर्रत हिलाली का इस्तफसार। सितंबर 2022 से 19 सरकारी यूनिवर्सिटियों में वाइस चांसलर्स का ओहदा खाली है। एडवोकेट जनरल का जवाब, आप मुल्क के तालीमी निज़ाम के साथ सियासत खेल रहे हैं। आपके पास 2 रास्ते हैं, या तो आप अपील वापस लेकर पेशावर हाई कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद कर लें, या फिर हम वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को ज़ाती हैसियत में तलब करेंगे। जस्टिस शाहिद वहीद के रिमार्क्स।